मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओहो, कहाँ रख दिया? चले बापूजी, मैं दुकान जा। क्या ढूंढ रहे हैं बापूजी? अरे ये चश्मा साफ करने का कपड़ा। वो तो चश्मे के कवर में ही होगा ना। अरे उसी में था, चश्मा साफ करने के लिए निकाला था। चश्मा साफ करके पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। तो वापस चश्मा साफ करना है? अरे नहीं भाई, लेकिन कल सुबह चश्मा साफ करने के लिए चाहिए ना। ओ, कल सुबह चाहिए ना बापूजी। तो आज शाम को दुकान से आते आते मैं ये चश्मा साफ करने का 4-5 कपड़ा ले आऊंगा। ये लाट साहब, फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। बापूजी उसमें कुछ खर्चा है ही नहीं। ये चश्मे की दुकान वाले फ्री में देते हैं। तू जा भाई, जा दुकान जा, तुझे लेट हो रहा होगा, मैं ढूंढ लूंगा। और सुन भाई, आज का अखबार पढ़ के कहाँ रख दिया? नहीं, मैंने तो आज अखबार देखा भी नहीं बापूजी। तो फिर कहाँ गया? वो बालकनी में डल के जाता है ना बापूजी, तो बालकनी में ही होगा। अरे नहीं भाई, मैं देख कर आया हूँ, वहाँ नहीं है। हो सकता है आज उसे लेट हो गया हो, मैं देख के आता हूँ बापूजी। ये नहीं बापूजी, वहाँ तो नहीं है। नहीं है? नहीं, आज अखबार डालना भूल गया क्या? मुझे क्या मालूम, मुझे क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं, मैं अपने आप से स्वागत पूछ रहा हूँ बापूजी। तो अपने आप से मत पूछ, अखबार वाले से पूछ। हाँ। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा है उसका। मैं क्या करूंगा, सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ता हूँ ना तो बेचैनी सी हो जाती है। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं नाके पे जाके अखबार लेके आता हूँ। नहीं नहीं भाई, तू दुकान जा, मैं अब्दुल को बोल के मंगवा लूंगा। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड। आइए ना प्लीज, आइए अंदर आइए। चाचा जी, ये लीजिए आपका पेपर। अरे बबीता जी आपको कैसे पता चला आज हमारे घर पे पेपर नहीं आया है? हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ने सुबह सुबह गलती से आपका न्यूज़पेपर हमारे वहाँ पे डाल के गया, और मुझे ये पता है कि चाचा जी अगर सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो उनको काफी बेचैनी होती है। बिल्कुल 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 सही कहा बबीता बेटा तूने। भगवान भला करे उस पेपर वाले का। हैं? मतलब भगवान उसे सद्बुद्धि दे कि ऐसी गलती उससे बार बार हो, अपना बार बार ना हो। बबीता जी बैठिए ना, मैं आपके लिए मस्त कॉफी बना के लाता हूँ। बैठिए। नहीं, मेरा कॉफी और ब्रेकफास्ट हो गया है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को चाय पीनी है तो बोलिए, मैं बना देती हूँ। बापू जी आप पियेंगे चाय? बबीता जी बहुत बढ़िया चाय बनाती है, एकदम बंगाली है ना। चाय का बंगाली होने से क्या लेना देना? ले, अरे बापूजी चाय के कितने सारे बागीचे बंगाल में और बंगाल के आसपास के इलाके में हैं। इसलिए बंगाली लोगों का क्या है, चाय पीने वालों से अपना मेरा मतलब है बंगाली लोगों का चाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। अरे सुबह सुबह 2-2 कप तो चाय पी है तूने। नहीं बबीता बेटा, चाय बनाने की जरूरत नहीं। ओके, पर ऐसा लगता है जेठा जी को। नहीं बबीता जी कोई बात नहीं, फिर कभी। श्योर? अभी हाँ। ओके देन, बाय। ओके, थैंक यू बेटा, ये अखबार यहाँ तक देने आने के लिए। चाचा जी इट्स ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, थैंक यू। देखो जरा आज के अखबार में क्या खबरें हैं। आज की सबसे अच्छी खबर तो आके चली गई। क्या? क्या बोला? और मैं? हाँ भाई कुछ बोला ना, अच्छी खबर क्या? हाँ वो अच्छी खबर, बुरी खबर, हर टाइप की खबर आती है अखबार में, और हर खबर हम पढ़ते हैं जो आती है अखबार में। लेकिन जो खबर नहीं आ पाती अखबार में वो तो रह जाती है हमेशा हमेशा के लिए बेखबर। क्या बोल रहा है तू? जा दुकान जा। जय जिनेंद्र बाबू जी। हाँ
काम करता हूँ, इससे पहले कि अंजलि मुझे टिफिन दे मैं घर से निकल जाता हूँ। मेहता साहब, ओ मेहता साहब, शांत हो जाओ। इधर। अरे आ रहा हूँ भाई। आप भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ। कैसे भाग के क्यों? अंजलि के डाइट वाले टिफिन को जानबूझ के घर पे भूल गया हूँ, इसलिए भाग रहा हूँ। ओह सॉरी, भागिए भागिए भागिए। तारा, कैसे अंजलि भाभी? अच्छी। तारा, हाँ अंजलि। अपना टिफिन भूल गए आप। ओह, अभी आया अभी आया। सॉरी सॉरी अंजलि। क्या मेहता साहब, इतना स्वादिष्ट टिफिन आप भूल के जा रहे हैं? देखिए ना जेठा भाई, और आज तो मैंने इनके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है जो कि हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी। स्वादिष्ट भी? अच्छा, क्या? हलवा, पालक और मेथी का। वाह, सुनते ही आंखों में मुंह में पानी आ जाए ऐसा नाम है ना? पालक और मेथी का हलवा। हलवा ही गया। हाँ हाँ, मतलब हलवा ऐसा भी होता है, आज पहली बार पता चला। अब ऐसा हलवा होता नहीं है, ये मैंने इन्वेंट किया है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। ये बहुत हेल्दी है, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अच्छा, मतलब खाता है डायरेक्ट हाई बीपी? नहीं नहीं जेठा भाई, मतलब इसे खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। वाह। अंजलि, थोड़ा सा हलवा जेठालाल के लिए भी पैक कर दो। अरे मुझे हलवाने की हलवे की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी में ब्लड एकदम अच्छे से सर्कल मारता है। चलो मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। तारा, फिर से भूल गए टिफिन। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या मेहता साहब, बार बार टिफिन भूल रहे हैं आप? हाँ जेठा भाई, देखिए ना, दूसरे पति अपने पत्नी के बर्थडे भूलते हैं, एनिवर्सरी भूलते हैं, और ये है कि अपनी पत्नी का दिया हुआ टिफिन भूल जाते हैं। बोलो। जिसको जो तकलीफ होगी वही बोलेगा ना। क्या क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लाओ लाओ लाओ। पूरा खाना? हाँ। ओके बाय तारा। ओके। क्या जेठालाल, तुम्हारी वजह से अब मुझे टिफिन खाना पड़ेगा। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, अच्छा खासा भाग रहा था। अगर तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई होती ना, तो अंजलि के आने से पहले मैं सोसाइटी के बाहर चला गया होता। सॉरी 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 मेहता साहब, सॉरी। क्या सॉरी यार, अब ये सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक काम करो, ये टिफिन तुम ही लेके जाओ और ये हलवा तुम ही खाना। ओ मेहता साहब, ऐसी भयानक सजा मत दीजिए प्लीज। तो अभी क्या करूं इस हलवे का? क्या करूं कि आपके ऑफिस में आपका है ना वो प्यून, जो आपका टिफिन खा लेता है, उसको दे देना। खा तो लेता है, लेकिन आजकल उसने नया शुरू किया है। क्या? टिफिन खाने के पैसे लेता है। अच्छा, तो ठीक है, चलो आज का वो जो भी पैसा ले वो मैं दे दूंगा, ठीक है? अरे छोड़ो यार जेठालाल। अरे मेहता साहब, ऐसे आप मायूस मत हो जाइए। चले मैं काम करता हूँ, मैं दुकान जाके आपके लिए आपके ऑफिस पे मस्त कचौरियाँ बेचता हूँ। कचौरी? अरे हमारे उधर शर्मा जी की कचौरियाँ मिलती है, ये टेस्टी होती है, और खाते ही आपके हलवे का दुख भूल जाएंगे। जेठालाल, मैं सबसे यही कहता हूँ कि तुम ही मेरे परम मित्र हो, लेकिन कचौरी भूलना मत। अरे बिल्कुल नहीं मेहता साहब, वो कचौरी आप खाएंगे ना, इतना मजा आ जाएगा। और वो शर्मा जी जो चटनी देते हैं ना कचौरी के साथ, वो बोलिए बोलिए रतनलाल जी। अच्छा, ओहो, अरे अरे, नहीं नहीं, मैं अभी दुकान जाते ही भगे की खबर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए रतनलाल जी। देख, क्या हुआ जेठा? देखा आपने, अभी तो मैं दुकान पहुंचा नहीं हूँ कि प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई।
कभी कभी तो सच में मुझे लगता है कि मैं आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता ना तो अच्छा होता। तुम्हें क्या लगता है नौकरी करने वालों को कोई टेंशन नहीं होती? काहे का टेंशन है ना, सुबह ऑफिस जाओ, बॉस जो काम दे वो करो, शाम होते ही अपना टिफिन और बैग लेके घर के लिए निकल लो। जेठालाल, लोगों को केवल दूसरों की खुशियां और अपनी प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। जॉब करना कुछ आसान नहीं है। और मेरे बॉस को तो तुम जानते हो, कितना भी काम करो उन्हें बस यही लगता है कि हम ऑफिस में काम ही नहीं करते। छुट्टी मांगने जाओ तो कह देते हैं तुम्हारा काम कौन करेगा। बंधुआ मजदूर बन के रहना पड़ता है ऑफिस में। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। डूंगर दूर थी रणिया हमना। चलो भाई, मुझे ऑफिस छोड़ रहे हो ना? हाँ चलो छोड़ देता हूँ। बराबर। और ये आपका मोबाइल। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नट्टू काका, ये लीजिए मोबाइल का पेमेंट। आज का दिन बहुत मस्त रहा, बोनी भी हो गई और एक डिलीवरी भी आ गई। अच्छा बाबा, ये डिलीवरी से याद आया, कल की 3 डिलीवरी थी वो बराबर हो गई ना? हो गई नट्टू काका, 3 डिलीवरी थी लेकिन मैंने 4 डिलीवरी कर दी। अरे डिलीवरी 3 की तो 4 कैसे हो गई? वो एक बहुत ही मस्त वाकया है। अच्छा बता, क्या है? सेठ जी को आने दीजिए, बाद में बताता हूँ। सेठ जी सुन के एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। फिर सेठ जी को याद किया और सेठ जी आ गए। सेठ जी 100 साल जिएंगे आप। 100 साल नहीं नट्टू काका, सेठ जी 1000 साल जिएंगे। क्योंकि क्या है सेठ जी, कम से कम 10 बार ऐसा हुआ होगा कि हमने जब भी आपको याद किया है आप तुरंत हाजिर हुए हो, तो हो गए ना 1000 साल। अरे याद किया और हाजिर हो गया तो तू कहना क्या चाहता है? मैं जिन हूँ? मैं जिन नहीं जैन हूँ। हमारे लिए तो आप जिन ही हो ना सेठ जी, क्योंकि हमने जब जब आपसे जो जो मांगा है तब तब सो आपने हमें दिया है, नहीं नट्टू काका? यस, सिवाय पगार में बढ़ोतरी। मतलब पगार में बढ़ोतरी। अगर पगार में बढ़ोतरी चाहिए तो काम भी ऐसा करना चाहिए कि कस्टमर की कंप्लेन ना आए। कौन से कस्टमर की क्या कंप्लेन आई? कौन से कस्टमर की? तो रतनलाल जी का फोन आया था मुझे। ओ रतनलाल, सेठ जी वो हाँ बोल। वो रतनलाल जी ना? हाँ। माना कि मुझसे गलती हुई सेठ जी, लेकिन मेरी उस गलती की वजह से फायदा तो आपका ही हुआ ना। गलती की वजह से फायदा? बताता हूँ नट्टू काका। दरअसल क्या हुआ नट्टू काका, वो रतनलाल जी ने उनकी ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी कम गर्लफ्रेंड के लिए हमारी दुकान से एक महंगा वाला मोबाइल फोन ऑर्डर किया। अब मैं गलती से जाके उनके घर पे उनकी वाइफ को दे के आया और रतनलाल जी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऊपर एक कार्ड भी लगा दिया, टू माई डियरेस्ट स्वीट हार्ट। ये देखकर उनकी पत्नी तो एकदम खुश हो गई, लेकिन वो रतनलाल जी दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी कम गर्लफ्रेंड के लिए ठीक वैसा ही दूसरा महंगा वाला मोबाइल फोन हमारी दुकान से ऑर्डर किया। तो हो गया ना आपका फायदा, एक की जगह 2 मोबाइल बिक गए। अरे पर दूसरा वाला तो उनको जबरदस्ती लेना पड़ा ना। वो जो भी है सेठ जी, लेकिन हमारा तो फायदा ही हुआ ना। अरे क्या फायदा हुआ? उन्होंने मुझे बोला कि आज के बाद मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से एक चीज नहीं खरीदूंगा, तो हमारा तो इतना बड़ा कस्टमर गया ना। अरे ऐसे कैसे गया? मैं उन्हें बोल दूंगा कि अगर आप हमारी दुकान से खरीदी नहीं करेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड वाला राज मैं आपकी पत्नी को बता दूंगा। नट्टू काका, ये तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग हो जाएगा। अरे हो जाए तो हो जाए। अरे बीबी के होते हुए गर्लफ्रेंड रखना कोई अच्छी बात है? अरे वो क्या आपका मौसेरा भाई है? मौसेरा? आपकी मौसी का लड़का भाई है, जब उसको सुधरना चले हो। अरे वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका किया वो भुगतेगा। हमारा तो एक कस्टमर गया ना। नहीं जाएगा सेठ जी, नहीं जाएगा। मैं एक बड़ा सा बुके लेकर उनके पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा
और कहूंगा सॉरी रतनलाल जी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। बस। ये आंख क्यों मार रहा है? नहीं सेठ जी, आंख नहीं मार रहा हूँ, ये अचानक मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है। शाबाश बागा शाबाश। इसमें शाबाश क्या? अरे सेठ जी, बाईं आंख फड़क रही है, उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अरे तो फॉरेन से कौन फोन कर रहा है मुझे? इंटरनेशनल नंबर है। हाँ। नहीं सेठ जी, तो मत उठाइए। आजकल बहुत बड़े बड़े फ्रॉड ऐसे इंटरनेशनल नंबर से ही होते हैं। अरे कुछ काम का फोन होगा तो सेठ जी, मान लीजिए अगर वो आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, तो आप फोन कट कर देना। हेलो हेलो, दिस इज मोकाबिसु मोताम्बो। क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या बोला, लगता है रॉन्ग नंबर है। अरे ये तो फिर से फोन कर रहा है। सेठ जी उठा के पूछिए तो सही कौन है। हाँ। हेलो कौन? हेलो, कैन यू हियर मी? आई एम मोताबिसु मोताम्बो। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? तने कुछ मोटा मोटा मौसम्बी खाओ ऐसा कुछ बोल रहा है। What happened again? I think he's talking to someone. किसी फ्रूट वाले का फोन लगता है। अरे इंटरनेशनल फ्रूट वाला सेठ जी को क्यों फोन करेगा? हाँ हाँ, और सेठ जी कहाँ फ्रूट खाते हैं? वो तो फाफड़ा खाते हैं। हाँ। हेलो हेलो। अरे ये हेलो हेलो कर रहा है, इसका क्या करें? सेठ जी फोन मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ लीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो हेलो, I want to talk to somebody in Gada Electronics. I'm from Kenya. Yes, Gada Electronics. Yetalal Gada? Speaking. अरे बोलने तो दीजिए, उसे क्या काम है? बोलने से थोड़ी मैं हो जाऊंगा। What happened again? Is he talking to someone? Yes, Mr. Kenya, बोलिए। No, not Mr. Kenya. I am Mr. Mokabisu Motambo. From Kenya, East Africa. Okay. I'm Nattu Kaka, Vice President of Gada Electronics. How can I help you? Oh, okay, Mr. Natukaka. I want to do deal with your company in electronic equipment. Make in India only. And place a very big export order. Okay. I got a good reference from a friend. So tomorrow I want to meet you for the deal. Okay, hold on please. जी, ये फ्रूट वाला नहीं है। इसे तो हमारी दुकान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है। अच्छा, हाँ तो उसको पूछो, उसको क्या क्या कितना चाहिए। एक मिनट बगा, जल्दी पेन पेपर लेके आ। जी सेठ जी। एक मिनट, वो बोलो चालू रखे। जल्दी आगे चल ना भाई। रेडी। हाँ पूछिए। हेलो सर, व्हाट डू यू वांट? हाउ मच क्वांटिटी यू वांट? No. It is a big order. I have to come and meet you to make an export deal. सेठ जी। नट्टू काका, आप बोलिए। बागा, तू बता। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आप बोलिए। अरे बागा, तू उम्र में मेरे से छोटा है, तू बता। अरे बताओ ने भाई, दोनों में से कोई भी एक बताओ ने। ये माइक्रो संभाल। धक्का क्यों मारा? सॉरी, चल सॉरी, बताओ क्या? सेठ जी वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देना है, इसलिए फोन पे बात नहीं हो सकती, पर्सनली मिलके डील करनी पड़ेगी। हाँ तो उसको बोलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए, कल हम मीटिंग कर लेंगे। जी सेठ जी। मिस्टर मोताम्बो, टुमारो व्हाट टाइम कैन वी मीट? We can meet 10:30 in the morning. ओके। No. Vice President of Gada Electronics speaking. Not 10:30, 11:30. अरे Come to our shop at 11:30 a.m. Okay. 11:30 is fine. I will send you the address and location. Okay, thank you very much. Thank you. See you tomorrow at 11:30 a.m. अरे मेरा फोन है और वो 10:30 का बोल रहा था, तो अपने 11:30 क्यों किया? आपकी वजह से।
मेरी वजह से? अगर आपको आने में देरी हो गई तो भी आप टाइम पे आ जाएंगे। हाँ। और आपने अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट क्यों बताया? सेठ जी समझो, वो इंटरनेशनल पार्टी है। अरे उनको भी लगना चाहिए ना कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अरे इधर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, बहुत लोग हैं। वाह नट्टू काका वाह। ये देख तेरी बाईं आंख अभी भी फड़क रही है। मैंने कहा था ना कि बाईं आंख फड़कने से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हुआ ना अच्छा? हुआ नहीं है, अच्छा होगा। और अच्छा हो इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो नट्टू काका बुरा मत लगा ना, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल की यह मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग है। तो इसमें मीटिंग में हमें साथ में मेहता साहब को भी रखना चाहिए। अरे सेठ जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था, है ना? हाँ। बस तो बगा काम कर, तो शर्मा जी के वहां से स्पेशल कचौरी लेके आ और लेकर तू गोडाउन में आ। मैं गोडाउन में जाके शांति से मेहता साहब से बात करता हूँ और उनको वहीं बुला लेता हूँ। जी सेठ। हाँ, नट्टू काका आपकी इंग्लिश तो काफी अच्छी है, फिर भी आपने मेहता साहब को बुलाने में हामी क्यों भरी? अरे बागा, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी की डील का मामला है। मान लो अगर कंपनी की बात समझने में मुझसे कुछ गलती हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन ऐसी गलती तो मेहता साहब से भी हो सकती है। अरे बागा, हम में और मेहता साहब में फर्क है ना। हम सेठ जी के एम्प्लॉई है और वो सेठ जी के दोस्त है। क्या है लाइफ में हमेशा सेफ खेलने का, बुरा नहीं लगाने का। हाँ नट्टू काका वाह, यू आर सो नॉलेजेबल। है ना? जा अभी कचौरी लेके आ। आय आय सर। देखो बेटे, एक्चुअली आई गॉट अ बेबी। Congratulations, sir, at this age. Wonderful. एक मिनट यार, दिस कंपनी इज माय बेबी। Oh, sorry. Right, sir. हाँ, और मैं अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Right, sir. मतलब मैं अपनी कंपनी को एक नेशनल लेवल की कंपनी बनाना चाहता हूँ। Wrong, sir. Multinational. मल्टीनेशनल। उसके लिए पहली जो जरूरत है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का पहला फॉर्मूला ये है कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं छोड़ो, कल का काम परसों पे नहीं छोड़ना है। नो। आज का काम कल पे नहीं छोड़ो और कल का काम वो भी आज ही करो। तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है। और एक खास बात, किसका फोन है? सर वाइफ का फोन है सर। ले लो यार, अभी ले लो। अंजलि बोलो। हाँ, मैं लंच कर लूंगा, मेथी और पालक का हलवा भी खा लूंगा। अभी बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। सर आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे सर। हाँ भाई, देखो मैं मीटिंग में नो फोन कॉल्स। राइट सर। कंफर्म? यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि बोलिए सर, बोलिए। फोन कट हो गया कि मेहता साहब ने काट दिया? नहीं, कट ही हो गया होगा। मेहता साहब मेरा फोन काट नहीं सकते। खासकर आज सुबह मैंने उनकी ऑफिस में कचौरी भेजने का बोला तो वो तो कचौरियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। राइट सर, राइट सर। कौन तुमको बार बार फोन कर रहा है? देखो नेक्स्ट टाइम से फोन लेकर मीटिंग में आने का ही नहीं है। जी सर। अभी किसका फोन है यार? मेरे दोस्त का फोन है सर, कट कर देता। कट मत करो, ले लो भाई, ले लो, नहीं तो बार बार फोन करेगा मीटिंग में। जी सर। जेठालाल मुझे कचौरियां नहीं चाहिए, बाद में बात करता हूँ। कचौरी नहीं चाहिए? क्यों? हाँ तो अभी बात नहीं कर सकता, समझो, शाम को बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ओके। सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? देयर हैज टू बी ए डिसिप्लिन और नो। मीटिंग में तुम्हारे फोन आते रहते हैं और ऑफिस में तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कचौड़ियां भेजते रहते हैं। ये चल क्या रहा भाई?
सॉरी सर, आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे सर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर? तुम्हारा हालचाल पूछना था। हाउ आर यू मेते? वेरी फाइन सर। तुम्हारे हाथ में कुछ दर्द था, वो तो नहीं है ना अभी? बिल्कुल नहीं सर। तुम्हारे वो सर में कोई दर्द वर्द तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर। तुम्हारा पेट वेट ठीक है ना? वो रोज तुम डाइट फूड खाते हो, कहीं खराब तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं सर, एकदम ठीक है। घर पे सब कैसे? सब ठीक है सर। भाभी जी कैसे? एकदम बढ़िया सर। नाइस नाइस। और वो तुम्हारे चाचा जी? चाचा तो 2 साल पहले गुजर गए थे ना सर। याद है। उनके गुजरने के बाद तुमने 2 महीने का छुट्टी भी लिया था, जबकि काम खाली 13 दिन का था, लेकिन फिर भी। और तुम्हारा मामा भी था ना, मामा, उनकी तबीयत कैसी है अभी? वो भी ठीक है सर। और बाकी के सारे दूर दराज के रिश्तेदार, आस पड़ोस में जितने पड़ोसी हैं, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। मतलब सब कुछ अच्छा है? हाँ सर। सब कुशल मंगल है? पूरी तरह से सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब कल मुझसे छुट्टी मत मांगना, किसी भी हालत में मुझसे कल छुट्टी मत मांगना। सर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों? क्या हुआ? हुआ तो 20 साल पहले था। क्या हुआ था सर? मेरी शादी। तो बात यह है कि मेरी वाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किट्टी पार्टी का ग्रुप है। हाँ सर, आई टोटली अंडरस्टैंड सर। वाइफ की किटी पार्टी का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो वो ग्रुप जो है वो एक बहुत अच्छी लंबी हॉलिडे पे जा रहा है। ओके सर। तो वो किट्टी पार्टी का जो ग्रुप है, उसकी जो ट्रिप आने वाली है, उसकी प्लानिंग करनी है। ओके सर, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो क्या है सर? अरे इससे और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? कल मेरी वाइफ ऑफिस में आएगी, ठीक है, और उसके ट्रिप की जो है पूरी आइटनरी की प्लानिंग, होटल की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, ये सब तुमने करनी सर। लेकिन वो ऑफिस का काम? अरे उसकी चिंता तुम मत करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, इस पे जरा ध्यान दो। और इसको अभी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ बात को, ठीक है? लेकिन तुम इसको वार्निंग ही समझो। ठीक है सर। सर पिछली बार भी ये सारी प्लानिंग और आइटनरी मैंने ही बनाई थी। करेक्ट। इसीलिए इस साल भी ये काम तुम्हें मैं दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जी सर, आप मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं सर। हाँ, खोल कर तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम अभी तक बैठे हो, जाओ अपना काम करो। जी सर। अरे अभी खड़े हो गए, कुछ कहना चाहते हो क्या? कुछ नहीं सर, वो बस मैं हूं ना सर, मैं सारी प्लानिंग, सारी बुकिंग सब कर दूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए सर। नहीं, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। जाओ अपना काम करो, जाओ। जी सर। हाँ, और सुनो, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो कभी रिसाइकल नहीं हो सकती। जानते हो क्या? क्या सर? गवाया हुआ वक्त, वेस्ट किया हुआ टाइम, ये कभी रिसाइकल नहीं होते, समझे? इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। जाओ अपना काम। और सुनो, कल नो छुट्टी एट एनी कॉस्ट। नोटेड सर। जी सर। बॉस भी कमाल है, नहीं कैसे कैसे काम करवाता है। ये भी कोई काम है? इसके लिए इतनी पढ़ाई की थी? उससे अच्छा तो जेठालाल की दुकान में नौकरी कर लेता। सर, बॉस ने सारी फाइल्स भेजी है और कहा है आज ही सारी चेक कर लेनी है। ये सब मैं कल चेक कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन वापस उन्होंने रीचेक करने के लिए कहा है ताकि कोई भी गलती ना रह जाए। और पिछले 2 दिनों का रिपोर्ट्स भी आज ही भेजने के लिए कहा है। क्यों? उन्होंने कहा है कि आप एक इम्पोर्टेंट काम में कल बिजी रहने वाले हो, इसीलिए सब आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, और उन्होंने और एक चीज कही है। तो उन्होंने ये कहा है कि मेहता जी ऐसे ही कहेंगे कि मैं ट्राई करता हूँ, तो आपको ट्राई नहीं करना है, आज ही कंप्लीट करना है। ओके, तो मैं जाती हूँ, बाय। बॉस भी इतना अजीब है, कहां से खोद खोद के काम निकालता है जैसे कोई खजाना हो। हाँ जेठालाल बोलो।
हाँ मेहता साहब फ्री हुए कि नहीं? नहीं। अरे मेहता साहब मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं जेठालाल, अभी बहुत जरूरी और ज्यादा काम है। एक काम करते हैं, शाम को घर पे मिलके बात करते हैं। चलो ठीक है, तो मैं शाम को घर पे आके आपसे बात करता हूँ। ठीक है चलो। सेठ जी, गर्मा गर्म कचौरी आ गई है। आ गई है। मेहता साहब कब आ रहे हैं? मेहता साहब नहीं आ रहे। ले, क्यों? तो आज उनके बॉस ने उनको बहुत सारा काम दे दिया है, तो बहुत बिजी है। अरे बाप रे, तो फिर आप उनको वो कल की मीटिंग के बारे में कब बताएंगे? वो रात को उन्होंने उनके घर पे बुलाया है, तो वहीं मैं सब बात कर लूंगा। अच्छा अच्छा, तो फिर ये कचौरी आप उनको घर पे ही दे देना। अरे वहाँ नहीं दे सकता भाई। क्यों? अंजलि भाभी भी वहीं रहती है ना। मेरा मतलब है वो वहीं होगी ना, तो वो कहाँ ये सब तला हुआ मेहता सबको खाने देंगे। तो फिर ये कचौरी तू नट्टू काका और मगन खा लो। नहीं, हमारे लिए तो मैं अलग से लाया ही हूँ। तो घर ले जा, पड़ोसियों को खिलाना। हाँ बोलिए नट्टू काका। हाँ बागा, जरा दुकान में आना। हाँ बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट मुझे दे। 1 मिनट है नट्टू काका, सेठ जी बात करना चाहेंगे। ए एरोस्टेस। हाँ नट्टू काका। बोलिए सेठ जी। जरा 2 मिनट गोडाउन में आइए तो। क्यों? अरे क्यों, क्या काम है भाई, आइए ना। हाँ आ रहा हूँ। सेठ जी मैं जाऊं? अरे रुकना भाई। देखिए बहुत बड़ी पार्टी कल आ रही है, तो सब पेपर वर्क तैयार रखना है एकदम। कौन सा पेपर वर्क? अरे सब प्रोडक्ट का टेम्पलेट बेम्पलेट ब्रोशर वो सब। जी सेठ जी। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, मैं सोच रहा था ये कल इंटरनेशनल पार्टी आ रही है, तो वो खुश हो जाए ऐसा उनका स्वागत करे तो। अरे सेठ जी, आपने तो फिर से मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपको वही कहने वाला था। तब अभी कचौरी खा के आपको कहने आने ही वाला था, इतने में आपने बुला लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे उनके स्वागत में? वो मुझ पे छोड़ दीजिए ना सेठ जी। आप बस कल टाइम पे पहुंच जाना मेहता साहब के साथ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए बापूजी। हाँ क्या बात है, रोज तो सुबह तू दुकान जाते वक्त आशीर्वाद लेता है, लेकिन आज दुकान से आके भी आशीर्वाद ले रहा है। बापूजी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या? बापूजी कल बहुत बड़ी डील होने वाली है। अफ्रीका से बहुत बड़ी पार्टी आई है, कल हमारी दुकान में मीटिंग के लिए आ रही है। अरे वाह वाह जेठिया, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। बापूजी लेकिन जेठिया तू कल मीटिंग करेगा कैसे? क्यों? तुझे अफ्रीका की भाषा आती है? नहीं वो इंग्लिश बोलते हैं। तू भी? उसका भी मैंने सोच लिया है बापूजी। क्या? कल मीटिंग में मैं मेरे साथ में मेहता सबको भी रखूंगा, दुभाषिया बना के। नहीं वैसे क्या, मैं इंग्लिश समझ तो भूल जाता हूँ। मेरा मतलब है इंग्लिश में फुल समझ तो जाता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा मैं अटक जाता हूँ। क्या है, मेरा भणतर वो गुजराती में हुआ है ना, तो विचार सब वो गुजराती में आते हैं, तो गुजराती वाक्यों को फिर वो अंग्रेजी में ऐसे बदलने में शब्द नहीं मिलते हैं। तो क्या वो मेहता सब बाजू में रहेंगे तो वो करते रहेंगे। क्या भाषांतर? हाँ नहीं बराबर है बराबर है। हाँ। ये तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जेठिया। मैं तो उसको बोल दिया ना। हाँ नहीं बाबूजी, अभी खाना खा के फिर उनके घर जाके उनको पर्सनली बोलूंगा। हाँ जेठिया, तू सच में बहुत नसीबदार है कि तुझे महतूस जैसा पढ़ा लिखा दोस्त मिला है। सच में। वरना तू कल की मीटिंग कैसे करता? हाँ इसीलिए पढ़ाई का बहुत महत्व है, ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, इसीलिए तो मैं टप्पू के पीछे पड़ा रहता हूँ, क्या पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तू टप्पू के बारे में कुछ मत बोल भाई, वो तो पढ़ाई करता ही है। तू देखना एक दिन हमारा टप्पूड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटरनेशनल कंपनी बनाएगा। जा 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 फटाफट हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा लेते, फिर मैं तो उसके घर जा। जी जी बापूजी जी। एक बात तो है, मेरा जेठिया मेहनत बहुत करता है, भगवान उसकी मेहनत को सफलता दे। अरे यार, ले जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो अंजलि भाभी, अंजलि भाभी हेलो।
हेलो जेठा भाई। हेलो कमल भाभी। हेलो। हाँ जेठा अंकल। हेलो हेलो बेटा हेलो। बेटा 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 ए बेटा 2 मिनट रुक जरा, 2 मिनट रुक बेटा। अंजलि भाभी मेहता साहब आ गए ऑफिस से? हाँ वो ऑफिस से घर पर आ गए हैं। अच्छा कुछ काम था आपको? हाँ मुझे एक जरूरी बात करनी है उनसे। क्या बात करनी है आपको? तुझे क्या पंचायत है बेटा, तो खेलना अपना। आपने ही तो रोका अभी। हाँ 2 मिनट रुक जा। हाँ 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 वो आ गए हैं, आप जाकर मिल लीजिए। ओके। जेठा अंकल हम खेले कि नहीं, आपने बताया नहीं। अरे खेलना भाई अबे यार। मम्मी कम ऑन। अरे यार अरे जेठालाल आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे अब भूल गए? मुझे क्या याद रखना था? यार सुबह आप ऑफिस में थे तभी मैंने फोन किया था कि मेहता साहब मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपने कहा मैं अभी बिजी हूँ, एक काम करो रात को घर पे आना तभी बात करेंगे। तो रात हो गई, मैं आ गया। सॉरी सॉरी जेठालाल, मैं एक्चुअली भूल गया। दरअसल बॉस ने इतना सारा काम दे दिया था कि मेरे ध्यान से उतर गया। आओ बैठो बैठो। हाँ बताओ क्या जरूरी बात करनी है? मेहता साहब एक खुशखबरी है। खुशखबरी? ओ जी मुबारका, ओ लख लख बधाइयां, ओ यारो, ओ इसी बात पे मुंह मीठा करना तो बनता है। हेलो जी मिठाई खाओ। सॉरी भाई, किस बात की मिठाई खिला रहे हैं? ओ जेठा भरा खुशखबरी लेके आए तो मैं मिठाई लेके आया। छोटी तुझे मेरी खुशखबरी के बारे में किसने बताया? किसी ने नहीं। तो फिर ये मिठाई? ओ जेठा भरा, ओ ये गज्जक है, वो पंजाब की सबसे फेमस मिठाई। ओ मेरे मासी के पुत्र ने 5 किलो भेजी है, तो मैं सारे सोसाइटी वालों को ना इसका स्वाद चखाने के लिए निकला हूँ। ओ अच्छा ऐसा। हाँ खिला खिला भाई, खिला खिला। तारक, ओ अंजलि भरजाई, ओ खाने दो मेहता साहब को, तो कुछ नहीं होगा। क्यों, ये डाइट मिठाई है? ओ अंजलि भरजाई, ओ हमारे पंजाब में ना डाइट किसी और तरीके से होता है। अगर कोई 1 किलो गजक खा जाए ना तो वो डाइट पे है, और अगर कोई 2 किलो खा जाए तो वो दावत पे है। अरे वाह, फिर तो मैं 1 किलो खा सकता हूँ, मैं भी डाइट पे हूँ। लो तारक, आप पंजाब में नहीं मुंबई में हैं। हाँ ये भी है, 1 पीस तो खा ही सकता हूँ ना? हाँ 1 पीस सिर्फ। वाह वाह वाह, तो जेठा भरा और तुझे नहीं? हाँ जरूर जरूर जरूर। अंजलि भाभी लीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। दो ना अंजलि भाभी को। छोटी तूने? अरे जेठा भरा, ओ मैं तो 1 किलो खा के आया हूँ। अरे 1 किलो, बाप रे। अच्छा भाई, वो मुंह मिठा तो सबने कर लिया, पर खुशखबरी की है वो तो दसो। हाँ बैठ बैठ, दसता हूँ, बैठ बैठ बैठ। दरअसल अफ्रीका की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टी मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहती है। वाह, क्या बात है जेठा भाई, कांग्रेचुलेशन। मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू छोटे, थैंक यू। ये खुशखबरी देना चाहते थे तुम? हाँ। वाह जेठालाल, तो तुम अफ्रीका जा रहे हो ऑर्डर लेने के लिए या फिर पार्टी यहाँ आ रही है? नहीं, पार्टी अफ्रीका से आ गई है, कल दुकान में आ रही है मीटिंग के लिए। भाई वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस बात पे तो एक गजक बनता है ना अंजलि? नहीं। अरे अरे एक खाने दीजिए। अरे नहीं जेठा भाई, आधे ये मैंने खाई नहीं। आधी आप अंजलि भाभी को दीजिए, आधी आप खाइए। छोटा वाला अरे बड़ा वाला। जेठा भरा, तुझे स्वाद नहीं चखा? हाँ मैं लेता हूँ। वाह मजा आ गया। गच्चक का या खुशखबरी का? दोनों का। भाई वाह जेठालाल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे ही तुम्हारी डील फाइनल हो ना, तुम्हें मुझे बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी। अरे मेहता साहब, आपको तो सबसे पहले पार्टी दूंगा। क्योंकि मेरी डील है मेहता साहब की वजह से ही तो फाइनल होगी। मेरी वजह से? मैंने बोला ना वो इंटरनेशनल पार्टी है, तो क्या है बहुत भारी अंग्रेजी बोलती है। तो कल मीटिंग में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरा दुभाषिया बन के।
सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कल मीटिंग में नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्यों मतलब? भूल गए? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, ऐसे अचानक से छुट्टी नहीं मांग सकता। मतलब सब कल कुछ भी करके आपको मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा। कल 11:30 बजे की मीटिंग फिक्स हो चुकी है। जेठालाल, मीटिंग फिक्स करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। मतलब सर मुझे लगा 1-2 घंटे की बात है तो आप कोई ना कोई बहाना बना के आ जाएंगे। जेठालाल, कई बार ऐसे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे मेरे बॉस की एक वाइफ है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है मेरे बॉस की वाइफ का एक किटी ग्रुप है और उनके ट्रिप की प्लानिंग और बुकिंग मुझे करनी है। सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे थोप दी है बॉस ने, और इसीलिए मेरे बॉस की वाइफ कल ऑफिस आ रही है और उनकी सारी प्लानिंग मुझे बैठ के करनी है। ओ मेहता साहब, बुरा ना मानना, अरे ये तो बॉस का पर्सनल काम हुआ ना। हाँ, अरे ऑफिस में बॉस अपना पर्सनल काम कैसे करवा सकता है? आप मना कर दो। करेक्ट है जी। भाई मना तो नहीं कर सकता, एक बार ऑफिस का काम हुआ तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये काम के लिए मना बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत बोलिए मेहता साहब, मैं फंस जाऊंगा। कोई तो रास्ता निकालिए। जेठालाल, अब इस बात का क्या रास्ता निकालूं? अरे कुछ सोचिए तो सही, मुझे पूरी श्रद्धा है कोई ना कोई रास्ता आप जरूर निकाल पाएंगे। जेठालाल, इतनी भी श्रद्धा मत रखो कि मुझे मेरी नौकरी को श्रद्धांजलि देनी पड़े। वाह, श्रद्धा और श्रद्धांजलि, अच्छा बोले। सॉरी, कैरी ऑन। देखो जेठालाल, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूं और हर बार करता भी हूं, लेकिन आई एम सॉरी, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कोई बहाना नहीं बना सकता? बुखार आ गया है ऐसा कुछ? अरे मेरा बॉस मुझे थर्मामीटर के साथ ऑफिस बुला लेगा। तेरी ओ जेठाप्रा, वो एक काम कर सकते, तो सिर्फ मेहता साहब की जगह पीड़ू को ले जाओ। नहीं, पीड़े नहीं। अरे उसे भी इंग्लिश आती है। उसे इंग्लिश आती है, पर उसकी इंग्लिश क्या शिक्षक वाली इंग्लिश है, इसमें वो ऑफिस वाली इंग्लिश चाहिए। तो आप हाथी भाई को क्यों नहीं ले जाते? हाथी भाई चल सकते हैं, लेकिन हाथी भाई डॉक्टर है ना। मान लो मीटिंग के बीच में किसी पेशेंट का इमरजेंसी कॉल आ गया तो उनको तो जाना पड़ेगा ना मीटिंग छोड़ के, फिर मैं बीच में अटक जाऊंगा। हाँ, ये बात भी सही है। एक काम करो, अय्यर को ले जाओ। अय्यर भाई नहीं, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, उनको ये सब बिजनेस की बातें नहीं जमेगी। पोपट भाई? नहीं, पोपटलाल भी नहीं चलेगा। वो क्या है कि वो अफ्रीका की पार्टी से बिजनेस की डील छोड़ के अपनी शादी की डील के बारे में बात करने लगेगा। ओ मेहता साहब, वो जेठाप्रा के पास वन एंड ओनली आप ही एक ऑप्शन बचे हो, वो आपको ही जाना पड़ेगा जी। हाँ। अरे नहीं सोडी, मैं नहीं जा सकता। ओ एवे की मैं, ओ मान लो कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो तुसी ऑफिस कैसे पहुंचोगे? हाँ सोडी, वो बात अलग है, और मेरे साथ कोई हादसा हुआ नहीं है। हाँ, तो आपके साथ कोई हादसा करवा देते। सोडी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, अंजलि प्रजाई जी, एक चूट मूट का कोई हादसा करवा देते ना, जैसे कि पैर में मोच करवा देते। मौज करा देते? अरे मौज नहीं जेठाप्रा, मोच मोच। अरे हाँ छोटी यार, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त आइडिया है। मोच तो कभी भी आ सकती। आप ऐसे मस्त चल के जा रहे, अचानक पैर मुड़ गया, मोच आ गई। और मैं तो कहता हूँ आप अपने बॉस को ऐसा बोलना कि इतनी भारी वाली मोच आई है कि आप वो बिस्तर से ऐसे नीचे भी पैर नहीं रख सकते हैं? नहीं, मेरा बॉस इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो कंफर्म करने के लिए वीडियो कॉल करेगा। अरे तो हाथीप्रा है ना, कोई उनसे झूठ मूठ की पट्टी बंधवा के बॉस को वीडियो कॉल पे दिखा देना। मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छा लीव पाटा पिंडी वीडियो कॉल पे दिखा देना। क्या? मैं समझा नहीं, लीव मतलब जब हाथी भाई मेहता सबको पट्टी बांध रहे होंगे तब ये वीडियो कॉल करके बॉस को दिखा देने का कि ये देखो, ये सब ट्रीटमेंट का कार्यक्रम चल रहा है इधर लाइव। ये भी बढ़िया है जी। लेकिन इस तरह बहाना बनाकर छुट्टी लेना ठीक होगा? अंजलि भाभी, अभी मेहता सबको कल कोई जरूरी काम तो करना है नहीं ऑफिस में, वो बॉस की वाइफ का पर्सनल काम करना है। वैसे जेठालाल की बात बिल्कुल सही है,
मुझे मेरे बॉस की बीवी की ट्रिप की प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तो मतलब कल आप आ रहे हैं ना? हाँ जेठालाल, आ रहा हूँ कल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हुई ना गल, वो जेठाप्रा मेहता साहब, वो कल के लिए ऑल द बेस्ट। वो फटे चक दो है, कल ये डील फाइनल करके ही आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जेठालाल, तुम कल की चिंता मत करना, घर जाओ और आराम से सो जाओ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। जेठाप्रा, वो दूसरी तो चकिया ही नहीं। अरे हाँ, अभी लूंगा, अभी एकदम आराम से खाऊंगा। एक और बापूजी के लिए भी ले लेता हूं। एक क्यों, और तुसी पूरा बॉक्स ले लो। अरे नहीं, एक बस। अरे नहीं, बस खा लिया इन्होंने। चंगा जी, ठीक है। आज बहुत खा लिया। चलो ओके, थैंक यू। गुड नाइट। ओके। चलो, अब ये तय हो गया कि कल सुबह पहले हाथी भाई के यहाँ जाके बैंडेज बनवाना है और वहीं से अपने बॉस को वीडियो कॉल करो। तारक, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक तो है ना? अंजलि, इसमें क्या गलत है? एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर उस दोस्ती का क्या मतलब? मतलब मोच का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी लेना, पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंजलि, इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें बॉस का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ जेठालाल के लिए इंटरनेशनल डील। जेठालाल मेरे लिए कितना कुछ करता है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ, लेकिन अगर बॉस को पता चल गया तो? अरे चुप चुप बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि, तुम टेंशन मत लो, तुम जाके सो जाओ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। जेठिया तैयार? हाँ बाबूजी, रेडी बाबूजी। चलो एक मिनट। अरे अच्छा है। हाँ, दही गुड़ खा। आशीर्वाद दीजिए बापूजी। हाँ, विजय भो। थैंक यू बापूजी। अच्छा सुन, जब तक ऑर्डर ना मिले तब तक उठना मत। है? जी बापूजी। सामने वाले क्लाइंट को क्या चाहिए वो सुनना, समझना, फिर निर्णय लेना। है? बिल्कुल बापूजी। क्या है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए हमें छोटा मोटा फायदा नहीं, लंबी सोच रखनी चाहिए। हाँ। और दूसरी बात जेठिया, सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए हमें उसकी तरफ से भी सोचना चाहिए, ताकि वो सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा ऑर्डर हमें ही देता रहे। बिल्कुल। क्या सोच रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं मीटिंग करने नहीं, 10वीं की परीक्षा देने जा रहा हूँ। अरे जेठिया, जीवन भी एक परीक्षा ही है, जो पहले हमें अनुभव देती है और फिर सीख। हाँ। बोले नटू काका। सेठ जी, आप उठ गए? अरे ओ नटू काका, क्या बोल रहे हैं आप? मैं अभी उठा नहीं हूँ। अरे अभी तक सो रहे हैं? अरे मतलब वैसे उठ गया हूँ। तो मैंने गलत क्या कहा? आप जिस तरह बोले उससे ऐसा लगा कि मैं धंधे में उठ गया हूँ। चुप बोलिए सेठ जी, मेरा मतलब ये है कि आप जाग गए हैं कि नहीं? हाँ, कब का? तो अभी क्या अभी? दुकान आ रहे हैं ना? हाँ। कब? अरे कब क्या, मैं तैयार ही हूँ, बस अभी घर से निकल ही रहा हूँ। पक्का ना? अरे हाँ भाई। क्या है ना सेठ जी, आप हर बार बोलते हैं मैं निकल रहा हूँ, और आपको निकलते निकलते आधा घंटा हो जाता है। अभी आप फोन रखो वरना आपकी वजह से लेट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। नट्टू का भी ना। नट्टू का भी ना क्या? अरे जेठिया, तुझे तो खुश होना चाहिए कि नट्टू तेरी दुकान की और धंधे की इतनी चिंता करता है। नहीं वो तो है बापूजी, लेकिन लप बहु करे से। हाँ, अबे तू लप मुँह कर, जल्दी दुकान जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। जी बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। वाह। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, सब तैयार, सब सेट? हाँ बिल्कुल, बस अभी हाथी भाई के घर जा ही रहा हूँ, वहाँ पे पट्टी बंधवाऊंगा और वहीं से बॉस को वीडियो कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैं आगे निकलता हूँ। वो मोटे म्यूजिक के स्वागत की तैयारी ये लोग ने कैसी की जरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है? आप भी बॉस को पटा के फटाफट आ जाइए। हाँ, तुम पहुँचो, मैं पीछे से पहुँच ही रहा हूँ। मेहता साहब थैंक यू। भगवान करे हर जन्म में मुझे दोस्त के रूप में आप ही मिले। नहीं जेठालाल, मैं ये बात नहीं कहूँगा। मेहता साहब मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। आप भी ना। चलो मैं चलूं? हाँ चलो, मैं बस पहुँचता हूँ। ओके चल। अंजलि मैं बस हाथी भाई के घर जा रहा हूँ पट्टी बंधवाने के लिए, ठीक है?
चलिए मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हारे आने की क्या जरूरत है, सचमुच थोड़ी ना मोच चाहिए, बस यूं क्या और यूं आया। हाँ, पर सीधे वहां से मत जाना, पहले घर आना। अंजलि इन कपड़ों में थोड़ी ना जाऊंगा, ऑब्वियसली घर आऊंगा। तारक, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपका टिफिन रेडी रखा है। अंजलि आज तो जेठालाल के यहाँ जा रहा हूँ, तो अलग से टिफिन खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो जो खिलाएगा वही खाना पड़ेगा ना, उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। हाँ वो तो है, मतलब आप बाहर का खाएंगे? रोज तो तुम्हारे हाथ का डाइट फूड खाता ही हूँ, मजबूरी है। हाँ? मेरा मतलब है कि रोज तुम्हारे हाथ का डाइट फूड खाता हूँ, लेकिन आज मजबूरी है, आज जेठालाल के साथ खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अब तारक, ऑल द बेस्ट फॉर द डील। जेठा भाई को भी ऑल द बेस्ट बोलना। थैंक यू अंजलि, आई रियली नीड इट। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बेटे। इस तरफ कहाँ, जेठा के घर पे? नहीं, हाथी भाई के घर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत फर्स्ट क्लास। तो फिर हाथी भाई के घर पे? बैंडेज बनवाने जा रहा हूँ, समझो मोच आ गई तो। समझो मोच आ गई तो? ऐसा सोच के कौन बैंडेज बनवाता है मेहता साहब? मैं बनवाता हूँ, मतलब कभी कभी बनवानी पड़ती है। मैं कुछ समझा नहीं मेहता साहब, ये किस प्रकार की दूरदर्शिता है? मोच आने से पहले ही बैंडेज बांध लो। दूरदर्शिता नहीं है भिड़े, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या, वाह 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 मेहता साहब, आप सच में धन्य हो। खरच जेठालाल ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में आप जैसा परम मित्र मिला है। आप अपनी नौकरी खतरे में डालकर उसका धंधा बढ़ा रहे हो। वाह। भिड़े जेठालाल मेरा परम मित्र है, और ऐसे समय पर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्ती का क्या फायदा। और वैसे भी बुरे समय में जेठालाल भी तो हम सबके साथ खड़ा रहता है ना। हाँ वो तो है। आपको अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बताना। हाँ थैंक यू बेटे, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जाओ एंजॉय। हाँ हाथी भाई कैसे हो? अरे मेहता साहब, सुबह डॉक्टर के यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है हाथी भाई, बस पैर में बैंडेज करवाना था। कौन से पैर में? कोई भी पैर में। कोई भी पैर में मतलब? मोच कौन से पैर में आई है? आई नहीं है हाथी भाई, आने वाली है। आने वाली है मतलब आपको आने से पहले ही पता है? आपने क्या मुझको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बोले उस पैर में आ जाए? क्या बात कर रहे मेहता साहब, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे मोच आएगी? हाथी भाई मोच आने नहीं वाली है, मैं लाने वाला हूँ। मतलब? हाथी भाई मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए। देखिए मेहता साहब, ये गलत बात है। मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसे बिना मोच के बैंडेज नहीं बांध सकता। अरे हाथी भाई, डॉक्टर साहब प्लीज पट्टी लगा दीजिए ना। अरे मेहता साहब क्या हुआ? अरे कोमल, कुछ नहीं हुआ है। मेहता साहब पैर में मोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोच लाने की? हाथी भाई सारे डॉक्टर करते हैं। देखिए मेहता साहब, बाकी डॉक्टर्स करते होंगे, पर ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आपको पता है मेहता साहब, कॉलेज के कितने स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कॉलेज से छुट्टी चाहिए, एक झूठा सर्टिफिकेट बना दो। लेकिन आज तक मैंने एक भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनाया। सॉरी मेहता साहब, पर आपको बिना मोच के मैं बैंडेज नहीं बांध सकता। पर हंस, अगर मेहता साहब कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। हाँ कोमल भाभी, वजह है। हाथी भाई अगर आप मना करोगे ना तो मेरा परम मित्र जेठालाल फंस जाएगा। जेठा भाई? मेहता साहब, आपको अपने ऑफिस से बॉस को झूठ बोल के छुट्टी लेनी है, तो उसमें जेठा भाई कैसे फंस जाएंगे? लंबी कहानी है, आपको भी सुनानी पड़ेगी। हाँ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली जेठालाल की दुकान में एक इंटरनेशनल क्लाइंट आने वाला है, तो उसने मुझे फोन किया। तो ये बात। अरे वाह मेहता साहब, ये तो आप नेक काम करने जा रहे हैं। तो फिर बराबर है, बॉस की बीवी का काम करने से अच्छा है कि आप जेठा भाई की मदद करो। हंस, तुम पेशेंट के सिर्फ बाहर का नहीं, उनके दिल के दर्द को भी समझने की कोशिश करो। कोमल, मेहता साहब मेरे दोस्त है और मैं दोस्त के दिल की बात तो समझ ही सकता हूँ। मेहता साहब, अगर आपने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो मैं मना नहीं करता। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं आपको पट्टी बांध देता हूँ।
बन गई बैंडेज। कमाल है, बिना मोच के बैंडेज बंधवा ली। थैंक यू सो मच हाथी भाई। मैं अभी अपने बॉस को वीडियो कॉल करता हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि मेरे पैर में मोच आई है और बैंडेज लगी है, तो मैं ऑफिस नहीं आ सकता। आप भी जरा बोल दीजिए ना, आपकी बात का वजन पड़ेगा। एक्सक्यूज मी? हाथी भाई डॉक्टर हैं, ये बोलेंगे तो वजन पड़ेगा। हाँ ठीक है, लगाइए वीडियो कॉल। I tell you, this is too much, 3 much, 4 much, 5 much, मगरमच्छ। What happened, sir? What happened? मैं इतना जल्दी ऑफिस आ गया और मेहता अभी तक नहीं आया। फोन करके पता करता हूँ कि वो है कहाँ। लो, think of the devil and devil is here. He's calling. वीडियो कॉल। हेलो सर, मैं बहुत बुरी तरह से गिर गया हूँ और पैर में मोच आई है। क्या? ये अचानक मोच कैसे आ गई? अरे संभल के चलना चाहिए ना। सर संभाल के ही तो चल रहा था। अबे सर संभाल कर नहीं, पाँव को संभाल कर चलना चाहिए। मैं दे तू ये बता कि आज ही तुझे ये मोच क्यों आई? सर मोच है, पूछ के या परमिशन लेके थोड़ी ना आती है, बस आ गई। तो कोई बात नहीं, मोच ही आई है ना। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस की गाड़ी भेज देता हूँ, गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाओ। यहाँ पर एक व्हील चेयर रखी हुई है, उस पर बैठो और हर टेबल पे घूम घूम के अपना पूरा काम करो। सर मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ये देखिए बैंडेज। देखा सर, और मैं अभी हाथी भाई के क्लिनिक में हूँ, उन्होंने ही पट्टी बांध दी है, ये देखिए। ये तो खाली मेरे को पेट दिखाई दे रहा है, आदमी किधर है? सॉरी सर, वो मेरा कैमरा छोटा ना, ये देखिए। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं डॉक्टर हाथी। अब मेहता साहब को पैर में मोच आ गई है, तो इस हालत में वो चल नहीं सकते। और क्या होता है ना, ऐसी हालत में इंसान अगर दौड़ेगा तो फिर चलने लायक नहीं रहेगा, और चला तो फिर खड़े रहने के लायक नहीं रहेगा। समझ रहे? He needs complete bed rest. सॉरी सर, मैं आपके वाइफ की किटी पार्टी की प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल जैसे ही ऑफिस आऊंगा सबसे पहले वही काम करूंगा। तुम एक काम करो, तुम आज ऑफिस मत आओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं काम करता हूँ, अपनी वाइफ को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। तुम लैपटॉप खोलना, सामने बैठेगी, दोनों मिलके उसका किटी पार्टी का पूरा बुकिंग जो भी है वो कर देना। नहीं, आप अपनी वाइफ को यहाँ नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, इतना दर्द! ऐसा लग रहा है जैसे मेहता हाथी के पांव के नीचे आ गया है। यस, उनको इतना ही दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने उन्हें पेन किलर का हैवी डोज दिया हुआ है। फिर नींद आ जाएगी, और इस वक्त उन्हें नींद की सख्त जरूरत है, इसीलिए सोना ही इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वेरी बैड। मैते पहले खाली तुम्हारे दिमाग में मोच थी, अब तुम्हारे पाँव में भी आ गई। सॉरी सर, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, गिर जाता हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ मैते कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो, लेकिन मैं तो फंस गया ना। अब आज मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा? सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 3 दिन के लिए सोच के रखिए कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि मेहता साहब अगले 3 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएंगे। 3 दिन? अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे अपनी वाइफ का पूरा ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। मैते मोच टेढ़े पाँव में आई है, लेकिन दर्द मेरे को हो रहा है, मेरे सर में हो रहा है। You know why? Because you are a big headache. सॉरी सर। चलो ठीक है, लेकिन सुनो, जैसे तुम्हारा दर्द कम हो, तुम ठीक हो जाओ, इमीडिएटली ऑफिस आ जाना, ओके? जैसे ठीक होऊंगा ना सर, तुरंत ऑफिस आ जाऊंगा। सॉरी सर, थैंक यू सर। क्या करूं मैं इस मैते का, क्या करूं? कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पाँव में दर्द। This man is a big headache. Actually, he is my headache. थैंक यू आदि भाई, थैंक यू सो मच। जाइए मेहता साहब,
जेठा भाई की हेल्प कीजिए। हाँ मेहता साहब, आपको और जेठा भाई को दोनों को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।